गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज कक्षा 9 में हिंदी में वाक्य भेद के बारे में आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब व्यवस्थित क्रम से वो रखे जाएं शब्द, तब उसका जो हम वाक्य बना सकते हैं। अब हम लिखे कोयल मीठा गाना गाती है। यदि हमने इन शब्दों को व्यवस्थित रूप से नहीं रखा, हम लिख देते हैं पहले मीठा गाती गाना कोयल है, तो मीठा गाती गाना कोयल है, तो ये वाक्य जो है सही नहीं बना। सही, इसको सही शब्दों को क्रम में रखना पड़ेगा। कोयल मीठा गाना गाती है, तब उसे हम वाक्य कहते हैं। इसी को आप दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। अर्थवान शब्दों का व्यवस्थित समूह मन के भावों और विचारों को पूरी तरह से प्रकट करने में सक्षम हो, उसे वाक्य कहते हैं। यानी हम अपनी बात कह रहे हैं। अब मैं वही उदाहरण दोबारा देती हूँ। अब हम अपनी बात कह रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, सही अर्थ होना चाहिए, सार्थक रूप होना चाहिए। शब्दों को इधर उधर करके ऐसे हम वाक्य बना दें तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। वही आ जाएगा कि गाती गाना मीठा कोयल, तो ये कोई वाक्य नहीं होगा। और इसमें हम अपने मन के भाव कैसे प्रकट कर पा रहे हैं? कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोयल मीठा गाना गाती है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया कि गाती गाना मीठा कोयल, क्या वाक्य हुआ? मैं तो आपको कुछ नहीं स्पष्ट कर पा रही भी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आप बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम कहते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और वर्णों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से हम पद बनाते हैं। जब पद में जो है व्याकरणिक नियमों से उसको भी बांध देते हैं, पदों को इकट्ठा करके व्यवस्थित रूप में जब रखते हैं तब हम वाक्य कहते हैं उसे, तो वो वाक्य कहलाते हैं। अब कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भाग हैं। नंबर 1 है उद्देश्य और नंबर 2 है विधेय। ये दो भाग हैं। उद्देश्य, अब उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जा रही है या उसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। अब ये वाक्य है, रोमा कार चलाती है। अब इसमें जो है विधेय कौन सा हुआ और उद्देश्य कौन सा हुआ? अब उद्देश्य क्या है कि जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा है। अब कार कौन चला रही है? रोमा चला रही है। तो किसके विषय में बताया जा रहा है? रोमा के विषय में। तो रोमा क्या हो जाएगा? उद्देश्य। इधर शिवानी खेलने गई। अब यहाँ किसके विषय में बात की जा रही है? खेलने कौन गई है? शिवानी। तो शिवानी क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब इसी में विधेय वही है कि जिसके बारे में बताया जाता है, जो बताया जाता है उसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब जैसे रोमा कार चलाती, इसमें रोमा उद्देश्य हो गया, कार चलाती है विधेय। यानी रोमा के बारे में क्या बताया गया है कि वह कार चलाती है। शिवानी खेलने गई, शिवानी उद्देश्य हो गया, और खेलने गई विधेय। यानी शिवानी के बारे में क्या बताया गया कि वह खेलने गई, तो ये विधेय हो गया। अब खेलने कौन गई थी? शिवानी, तो ये उद्देश्य हो गया। तो बच्चों आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में समझ में आ गया होगा। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उद्देश्य कहलाता है, और उसके बारे में जो कुछ बताया जाए वो विधेय कहलाता है। अब उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी होता है। हम कहते हैं ना उद्देश्य और विधेय, एक तो सिंपल वाक्य आ गया, रोमा कार चलाती है, शिवानी खेलने गई। अब इसको विस्तार से हम कर सकते हैं। कहीं उद्देश्य का विस्तार हो जाता है और कहीं किसी जगह पे विधेय का विस्तार हो जाता है। अब उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, जो शब्द उद्देश्य व विधेय की विशेषता प्रकट करते
और उनके अर्थ में वृद्धि करते हैं, यानी उनके अर्थ को बढ़ाते हैं, विशेषता बता करके उनके अर्थ को बढ़ा देते हैं, वो उद्देश्य और विधेय का विस्तार कहलाता है। अब उद्देश्य का विस्तार हम करते हैं। छोटी चिड़िया फुदक फुदक कर चल रही है। अब देखो हम लिखेंगे सीधा, चिड़िया फुदक फुदक कर चल रही है। चिड़िया उद्देश्य हो गया और विधेय फुदक फुदक कर चल रही है, ये हो गया। अब इसमें छोटी और लगा दिया हमने, छोटी चिड़िया, यानी ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। चिड़िया उद्देश्य है, फुदक फुदक कर चल रही है, ये विधेय है। अब छोटी चिड़िया कर दिया तो ये उद्देश्य का विस्तार कर दिया हमने। इसी तरह से युधिष्ठिर के भाई भीम ने दुर्योधन का वध किया। अब देखो भीम ने दुर्योधन का वध किया तो भीम तो उद्देश्य हो गया और दुर्योधन का वध किया, ये विधेय हो गया। अब इसमें इन्होंने लगाया कि युधिष्ठिर के भाई, यानी वाक्य का विस्तार हो गया। तो युधिष्ठिर के भाई भीम ने दुर्योधन का वध किया, इसमें युधिष्ठिर के भाई ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। अब इसी तरह से विधेय का भी विस्तार होता है। विधेय का विस्तार, राम सामने के मैदान में रोज क्रिकेट खेलता है। अब हम सीधा बोलेंगे ना कि राम खेलता है, राम हो गया उद्देश्य, खेलता है हो गया विधेय। अब सामने के मैदान में रोज क्रिकेट खेलता है, ये हो गया विधेय का विस्तार, यानी सामने के मैदान में रोज क्रिकेट। अब सीधा खेलता है तो वो तो विधेय हो गया, खेलता है, तो ये हमने कर दिया विधेय का विस्तार। कोयल मीठा गाना गाती है। अब कोयल क्या हुआ, उद्देश्य, और गाती है विधेय, यानी कोयल गाती है, तो ये हो गया उद्देश्य और विधेय। अब मीठा गाना हमने ले लिया बीच में गाने के लिए, उसकी क्या विशेषता बता दी गाने की, उसका मीठापन, यानी वो बहुत मीठा गाती है, तो विधेय का विस्तार हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय का विस्तार भी करते हैं और इससे जो है उसका अर्थ जो है वो बढ़ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय के रूप में अनेक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ तो हमने लिया ना जो भी एक एक शब्द बीच में ऐसा हमने ले लिया कि मीठा गाना गाती है, रोज क्रिकेट खेलता है। अब इसमें कई जगह पे अलग अलग जो है वो भी ले सकते हैं। अब वीर सैनिक क्रूर शत्रु को दूर तक खदेड़ता चला गया। अब इसमें देखो पहले वीर, अब सैनिक जो था, सैनिक शत्रु को खदेड़ता चला गया, तो ये सिंपल हो जाएगा। अब सैनिक की क्या विशेषता बताइए, उसकी वीरता, सैनिक वीर है, तो वीर उद्देश्य का विस्तार हो गया और सैनिक उद्देश्य हो गया। अब शत्रु को दूर तक खदेड़ता चला गया, हम कहें शत्रु को खदेड़ता चला गया तो सिंपल हो गया। तो क्रूर शत्रु, शत्रु की क्या विशेषता बता दी, उसकी क्रूरता, तो क्रूर विधेय का विस्तार हो गया, शत्रु को विधेय हो गया। अब दूर तक फिर विधेय का विस्तार हो गया, खदेड़ता चला गया, ये विधेय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही अलग अलग मतलब 2-3 जगह पर भी जो है ना उद्देश्य और विधेय का विस्तार कर सकते हैं। अब आ जाता है कि वाक्य के भेद कितने हैं। तो वाक्य को 2 भेदों में बांटा गया है। अब वो 2 भेद कौन से हैं, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में कौन से हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब वो 8 भेद कौन से हैं और उनकी क्या परिभाषा है और उनके क्या उदाहरण दिए गए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो वाक्य का भाग 2 जो वीडियो भेजूंगी उसमें आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताए जाएंगे। तो उससे पहले आप ये सब अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना और थोड़ा सा और उदाहरण जो है आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरा बड़ा भतीजा वरुण हर शनिवार को आता है, इसमें मेरा बड़ा भतीजा ये क्या होगा, उद्देश्य का विस्तार, वरुण उद्देश्य हो गया,
हर शनिवार को आता है, ये विधेय हो गया। अब सीधा बोल सकते हैं कि वरुण हर शनिवार को आता है, तो वो तो सिंपल उद्देश्य और विधेय हो गया। अब मेरा बड़ा भतीजा ले लिया हमने साथ में, यानी उसका हमने उद्देश्य का विस्तार कर दिया। अब दादाजी धीरे धीरे टहल रहे हैं। अब दादाजी उद्देश्य हो गया, टहल रहे हैं ये विधेय हो गया। अब बीच में हमने कौन सा ले लिया विधेय का विस्तार करने के लिए, वो टहल रहे हैं। उनकी क्या टहलने की विशेषता क्या बताई है, धीरे धीरे टहल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विधेय का विस्तार हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।